नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, धान की टुंगरों विषाणु प्रसारित होता है। तो ऑप्शन डी, हरी पत्ती के खुद द्वारा। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो ऑप्शन है फफूंदी। अगला है, फुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी, मणिपुर में पाई जाती है। अगला है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कैसीन। किस आयु तक गाय के सारे दांत निकल जाते हैं। तो ऑप्शन सी, 5 वर्ष। प्रति व्यक्ति अधिक पशु पालने वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो वृक्षारोपण से। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। ऑप्शन डी, यमुनानगर में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन जैसे कि पहला है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद। फिर है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, यह है करनाल। फिर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा हिसार। निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हर्षचरित एवं राजतरंगिणी में, भद्रबाहुचरित एवं कथाकोश में, दिव्यावदान एवं मज्झी निकाय में। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया। तो ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान खां। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए, यमुनानगर। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए, महिलाओं से संबंधित है। निम्न में से किस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की कुटिया स्थित है। तो ऑप्शन बी, कुबेर। निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन डी, मानेसर। राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी, फरीदाबाद। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो ऑप्शन बी, मराठों। बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो ऑप्शन सी, आयन मंडल। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। तो दूरी की। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिम। माओरी जाति कहाँ पाई जाती है। तो न्यूजीलैंड में। बगदाद किस देश की राजधानी है। तो इराक। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ पर स्थित है।
तो ऑप्शन बी श्री हरिकोटा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? तो 1985 ईस्वी में। नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब आर्सेनिक, फ्लूओराइड और यूरेनियम। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो ऑप्शन सी डीएम की मंजूरी आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन सी भारत की संसद के पास होता है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी रूपक कहते हैं। निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो ऑप्शन बी इंटरनेट को। तंजानिया की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए डोडोमा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी मुंबई। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से। सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन बी अशोक ने करवाया था। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन बी तत्वबोधिनी। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? तो ऑप्शन सी झारखंड एवं असोम। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो ऑप्शन बी मंगलयान। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी कालिदास। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो ऑप्शन सी 1914 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग गाइस। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए धोने का सोडा। अगला है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी ऑप्शन ए कोलंबस। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो ऑप्शन बी नेपाल। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन सी राज चोल। कामागाटा मारू क्या था? तो ऑप्शन सी कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए कीटों का अध्ययन किया जाता है। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी केरल। निम्न में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को। और निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है? तो ऑप्शन बी कास्ट विडो। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ये घूम लेती है ऑप्शन सी 15 डिग्री देशांतर। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चार ऑप्शन है
तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद। निम्न में से किसके उपग्रह सर्वाधिक हैं? तो ऑप्शन सी बृहस्पति। साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए रोलेट अधिनियम। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो ऑप्शन ए चीन पाकिस्तान। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समानता है। दिए गए 4 विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या दीजिए, चुनिए। तो गाइस इलाहाबाद, वाराणसी, आ गए पटना। तो इसका क्या होगा? देखिए इलाहाबाद, वाराणसी और पटना ये तीनों क्या हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है प्रेस, टेलीविज़न और सिनेमा। ये तीनों क्या हैं? तो देखिए प्रेस, टेलीविज़न तथा सिनेमा तीनों ही एक ही जनसंचार के माध्यम हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है इससे, उसी प्रकार लैंग्वेज कैसे संबंधित होगा? तो देख लेते हैं। ये जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है इससे, तो उसी प्रकार लैंग्वेज संबंधित है। तो कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो सी ओ स्मॉल एम, पी, यू, टी और ई और आर। दोबारा लिख लेते हैं गाइस। सी ओ एम, पी, यू, टी, ई आर। अब देखिए सी से आपका क्या बना? आपका स्मॉल एफ बना। अब ये बना है पूरा का पूरा। और देखिए ओ से क्या, कौन सा अल्फ़ाबेट बना है आपका? क्यू बना है। एम से क्या बना है? पी बना है। और पी से क्या बना है? स्मॉल आर बना है। और स्मॉल यू से क्या बना है? एक्स बना है। और टी से आपका क्या बना है? वी बना है। और ई से क्या बना है आपका? एच बना है। और आर से क्या बना है? टी बना है। अब देखिए सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, पी का होता है 16, यू का कितना होता है? तो यू का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। और टी का कितना हो जाएगा? 20। और ई का होता है आपका 5, आर का होता है 18। तो गाइस देखिए 3 से, अब नीचे देखिए ऐप है, ऐप का कोड क्या होता है? 6 होता है। क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, पी का होता है 16, आर का कितना होता है 18, एक्स का होता है 24 और वी का कितना होता है 22, एच का कितना होता है 8 और टी का होता है 20। अब एक चीज़ देखिए 3 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। अब देखिए 15 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब देखिए 13 से मतलब एम है और उससे पी बनेगा तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। अब देखिए 16 से 18 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। फिर 21 से हमें 24 बनाना है तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। अब आगे देखिए 20 से 22 बनाना है, प्लस का 2 ऐड हुआ। फिर 5 से 8 बनाना है, प्लस का 3 ऐड हुआ। फिर 18 से 20 बनाना है तो प्लस का 2 ऐड हुआ। मतलब एक चीज़ कॉमन है, पहले प्लस 3 ऐड हुआ, फिर प्लस 2 ऐड हुआ, फिर प्लस 3 ऐड हुआ, फिर प्लस 2 ऐड हुआ। ऐसे ही ये चलता गया कार्यक्रम पूरा। तो ऐसे ही हम लोग लैंग्वेज के लिए करेंगे। तो लैंग्वेज के सारे अल्फ़ाबेट कोड में 3 2 करके जोड़ेंगे और भाई आपका नया अल्फ़ाबेट कोड मिल जाएगा, उससे अल्फ़ाबेट बन जाएगा। तो कर लेते हैं गाइस। लैंग्वेज का देखिए पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एल, स्मॉल एल। एल का कितना होता है गाइस कोड? 12। 12 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15। 15 किसका होता है? ओ का। ओके गाइस, तो आपका पहला अल्फ़ाबेट मिल गया ओ। अब देखिए लैंग्वेज में ए है। ए किसका होता है? एक। एक में 2 ऐड करेंगे क्योंकि पहले 3 ऐड किया फिर 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 मिल गया। 3 किसका होता है? ये होता है सी का। तो ओ सी मिल गया। देखिए ओ सी पहले में नहीं तो पहला कट।
लेकिन दूसरे और तीसरे और चौथे में ओसी दो अल्फ़ाबेट आपके मिल गए। अब लैंग्वेज में आपका अगला अल्फ़ाबेट है एन। एन का कितना क्या कोड होता है 14। अब 14 में क्या ऐड करना पड़ेगा 3। तो 14 में 3 ऐड करेंगे 17। तो आपका नया अल्फ़ाबेट कोड क्या मिल जाएगा क्यू। तो क्यू देखिए किस में है, तीनों में है। अब गाइज अगला अल्फ़ाबेट है जी। तो जी का क्या होता है 7। 7 में आप कितना ऐड करना पड़ेगा 2। तो 9 हो जाएगा। 9 किसका हो जाएगा आपका आई का। तो आई भी आपके चार अल्फ़ाबेट सभी में है, आई तक। अब आगे देखिए अगला अल्फ़ाबेट है यू। लैंग्वेज में यू। यू का कितना होता है, तो यू का होता है 21। 21 में अब कितना ऐड करना पड़ेगा 3, क्योंकि 2 ऐड कर चुके हैं। तो हमें मिलेगा 24। 24 किसका होता है एक्स का। तो एक्स देखिए बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, तो ये भी कट। तो आपका ऑप्शन सी या डी में से एक आंसर होगा। अब देखिए 3 ऐड हो चुका है। अब आता है अगला अल्फ़ाबेट ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए का मान कितना होता है 1। 1 में अब कितना ऐड करना पड़ेगा 2। तो ये 3 हो जाएगा। 3 किसका होता है स्मॉल सी का। तो सी देखिए आपका किस में है, तो इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। अब देखिए अब आता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल जी। जी का कितना होता है गाइस, कलर को चेंज कर लें जिससे कि आपको पता चल जाए। स्मॉल जी का मान होता है 7। 7 में देखिए इसमें 2 ऐड कर चुके हैं, अब 3 ऐड करना पड़ेगा फिर। तो ये हो जाएगा 10। 10 किसका होता है जे का, स्मॉल जे। तो जे देखिए आपका किस में है, तो जे जो है इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें आई आ रहा है, तो डी भी कट। तो पहला अल्फ़ाबेट कट, बी सॉरी पहला ऑप्शन कट, बी कट और डी कट। तो ऑप्शन सी बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ई बराबर 5 है, पेन का कोड है 35 है, और ई जी जी का कोड क्या होगा। देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड पता है कि हमें 5 होता है। अब पेन का निकालते हैं। पेन में पहला अल्फ़ाबेट है पी। पी का कोड होता है 16। फिर ई है, फिर आपका एन है। तो इनके सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख दिए, अब इनको जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस 14 और 16 कितना होता है 30 होता है, और 30 में 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल गया 35। इसी प्रकार ई जी जी में करेंगे, तो ई जी जी में करा तो ई का कितना होता है 5, जी का होता है 7 और उसका होता है 7। तो 7 7 14 और 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 19। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित कूट में 12 34 को रोप के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 56 789 को एप्पल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट में 54 616 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सारे जो अंक हैं आपके डिजिट हैं 54 616, तो आपको 12 34 और 56 789 में मिल जाएंगे। तो देखिए गाइस आपको पहला अल्फ़ा कोड है आपका 5। 5 देखिए इसमें भी आ रहा है, और 5 जो अल्फ़ाबेट है वो किसके लिए यूज हो रहा है ए के लिए। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट ए हो गया। अब 4 है, 4 देखिए किस में आ रहा है इसमें, तो इसमें इसके लिए हो जाएगा ई। तो दो अल्फ़ाबेट हो गए ए ई। तो देखिए ए ई इसमें है नहीं है, बी में नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ए ई दो अल्फ़ाबेट आपके मिल गए। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस देखिए 48 32 से हमें 58 40 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, तो ये आपका ऐड हुआ 1008। अब देखिए 58 40 से 68 48 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ 1008, ये ऐड हुआ। तो दो में ऐड हो चुका तो आगे भी ऐड होगा। तो 68 48 में फिर से हम लोग 1008 जोड़ देंगे, तो 1008। तो कितना आ जाएगा 8 8 16 खींचे यहाँ से लगा एक, और ये हो जाएगा 5, फिर 8 7 58 सॉरी 78 56। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यदि हेल्थ को इसके रूप में लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग हेल्थ को ये कोड जो बना है इसको देख लेते हैं कैसे बना है, उसी प्रकार हम लोग नॉर्थ के लिए करेंगे, वही तरीका लगाएंगे। तो नॉ हेल्थ में आपका पहला अल्फ़ाबेट है एच। एच का कोड क्या होता है 8, और ई का होता है 5, और ए का होता है 1, एल का होता है 12, टी का होता है 20, एच का होता है 8। अब देखिए ये आपका जो बना है इसमें पहला अल्फ़ाबेट है जी। जी का होता है 7, एस का कितना होता है 19, एस का हो गया आपका 19। अब गाइस के का देखिए 11 होता है, जेड का होता है 26, डी का होता है 4,
जी का होता है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट से ना करके लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हम लोग पहले से कंपेयर करेंगे। मतलब एच से हमें जी बनाना है तो कितना घटा, -1। अब टी से हमें क्या बनाना है, एस। तो 20 से हमें 19 बनाने के लिए क्या घटा, -1। फिर एल से हमें क्या बनाना है, के। एल का होता है 12, के का होता है 11, तो कितना घटा, -1। अब गाइस देखिए ए से हमें क्या बनाना है, जेड। तो ए का होता है 1, जेड का होता है 26, क्या घटा, -1। इसी प्रकार ए के लिए तो हो गया। अब ई का देखिए गाइस 5 होता है, कलर को चेंज कर लें। ई का होता है आपका 5, और इससे हमें क्या बनाना है, डी। तो 5 से 4 बनाने में कितना घटा, -1। फिर एच है, उससे बनाना है जी। तो 8 से 7 बनाने में कितना घटेगा, -1। मतलब एक चीज़ तो आपकी कॉमन हो गई कि -1 घट रहा है। तो नॉर्थ के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। एच का कितना होता है गाइस, अल्फ़ाबेट कोड 8 होता है। 8 से अगर 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7। तो पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा आपका, जी। तो जी देखिए पहले अल्फ़ाबेट में कौन सा आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो ए में नहीं आ रहा है, ना सी में आ रहा है, ना डी में आ रहा है, लेकिन बी में आपका आ रहा है। तो एक ऑप्शन आपका सही है, तो यही आपका आंसर हो गया, आगे करने की कोई ज़रूर नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग में क्रियान्वित होते हैं। तो ऑप्शन ए, कई निर्देश एक साथ क्रियान्वित होते हैं। अगला है अंकगणितीय तथा लॉजिक यूनिट, ALU कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा वायरस बूट सेक्टर वायरस है। तो ऑप्शन बी, एक्समस कार्ड। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क की डाटा भंडारण क्षमता की कौन सी रेंज सही है। तो ऑप्शन ए, 500 से 800 GB। ATM का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्लिप इंटरनेट क्या है। तो ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल है। अगला है CUI क्या है। तो CUI होता है आपका, ऑप्शन ए, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। वेब ब्राउज़र करता है तो क्या करता है। ऑप्शन बी, वेब पेज को खोलता है। मेलिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन ए, SMTP। SMTP। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन डी, अनु उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी, जादूगर में प्रत्यय जो होता है वो पीछे वाला होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन सी, पूजनीय। पूजनीय को ऐसे लिखते हैं, ना कि अन्य 3 की तरह। अब देखिए डायरेक्शन है अंग्रेजी के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 98 से 99 के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। क्वेश्चन कहता है, बोथ अर्पित एज वेल एज नकुल आर गोइंग टू हेल्प हिम। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में आपका क्या हो जाएगा, गलती। बोथ आपका लग रहा है इसलिए गलती है। अगला है, तान्या एंड अंकुर वर वॉकिंग बिसाइड्स ईच अदर और इन साइलेंस। तो इसमें देखिए बी वाले में हो जाएगा आपका बिसाइड्स ईच अदर। अगला है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द मीडियम ऑब्लिक फ्रेज गिवन इन इटालिक्स इन द सेंटेंस। जैसे कि है, द ओल्ड मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, समवॉट डेफ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।